नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15 खत्म कर चुके हैं टाइम एंड वर्क आर.एस. अग्रवाल से। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 भी। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी मिलकर 8 दिन में, बी सी 12 और सी ए 15। बी सी 12 और सी ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 120, डिवाइड करेंगे 15 और ये 10 और ये 8। ये इनके द्वारा लिए गए दिन है और ये इनकी क्षमताओं का अनुपात निकला है। यहाँ पर फिर से देखने वाली बात है, ए कितने बार है, 2 बार, बी कितने बार है, 2 बार और सी भी 2 बार है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2a + b + c, और तीनों लोगों की क्षमता मिलाकर है 33। तो ए बी और सी की क्षमता कितनी होगी, 33/2। यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में बोला गया है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। अगर बताना है सी का अकेले का कार्य, तो हमको ए बी के कैपेसिटी हमको मालूम है। ए बी की कैपेसिटी कितनी है, 15। अगर हम ए बी का मान इधर लाके घटा दे तो हमको सी का मान पता चल जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे सी बराबर 33/2 और ये माइनस ए बी की कैपेसिटी कितनी है, 15। 15 दूनी 30, 33 से 30 गया, कितना बचा, 3/2। ये आ गई हमारी सी की क्षमता। हमको बताना है सी अकेले कितने दिन में करेगा। हमारे पास कुल कार्य कितने हैं, 120 कुल कार्य हैं। तो 120 को हम डिवाइड करेंगे 3/2 से, तो 3 नीचे और ये 2 ऊपर आ जाएगा। 3 के 3, 3 चौक 12, 40, 40 × 2 80 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला गया है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में, सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 10 दिन में। ए 9 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में। सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये इनके द्वारा लिए गए दिन है। इनका एलसीएम आएगा 90। फिर से इनको डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 9 दहम 90। 10 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। ये इनकी क्षमता आ गई। फिर लास्ट में सवाल में बोला गया है बी सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। अच्छा, बी और सी ने काम आरंभ किया है। बी 1 दिन में 9 कार्य करता है, सी 1 दिन में 6 कार्य करता है। तो दोनों मिलाकर 1 दिन में कितने कार्य कर रहे होंगे, तो 9 6 15 कार्य किया, और 2 दिनों तक ही कार्य किया है। तो × 2, यानी दोनों लोगों ने 30 कार्य पूरे खत्म कर दिए हैं। कार्य हमारे पास कुल है 90 में से 30 इन्होंने खत्म कर दिए। अभी कितने बचे हमारे पास कार्य, 60। फिर आगे बोला गया है ए कितने दिन में समाप्त करेगा शेष कार्य को। तो शेष कार्य है 60 हमारे पास, ए की क्षमता 10 है,
तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 के 10, 10 छक्के 60, 6 दिन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल में बोला गया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने 10 दिन तक इस पर कार्य किया है। 30 में से 10 दिन इन्होंने कार्य किया है, यानी इनको कितने दिन में कार्य करना था, 30 दिन। 30 दिन में इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया है, 10 दिन तक। किसने, ए और बी ने, यानी 1/3 भाग इन्होंने कार्य कर दिया है। तो शेष कितना बचा, कार्य अपने आप में पूरा होता है यानी 1 होता है, तो 1 में से 1/3 इन्होंने कर दिया है, सॉरी 1/3, 1/3 इन्होंने कर दिया है, तो बचा कितना, 3 के 3, 3 से 1 गया 2, 2/3 कार्य शेष बचा है। फिर लिखा है आगे, सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। अभी कौन, यानी सी की सहायता से, तो ए, बी और सी तीनों लोग 2/3 काम 10 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 2 1 के 2, 2 5 10, 5 3 15, यानी ए बी और सी जो है, ए बी सी अगर तीनों लोग कार्य करेंगे तो इनको 15 दिन लगेंगे, और ए बी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 30 इक्के 30 और 15 दूनी 30। क्वेश्चन में दे रखा है, आगे वाली लाइन में बोला है कि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, यानी बी के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। ये दिन है, तो स्वाभाविक सी बात है क्षमता क्या होगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 3 6, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात निकलेगा बी और सी की। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ए बी की क्षमता 1 है, ए और बी की क्षमता 1 है, तो सी की कितनी होगी, यहाँ पर ए बी सी तीनों है, तो यहाँ पर सी की क्षमता भी 1 होगी, लेकिन यहाँ पर सी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 बराबर कितने के हैं, 1 के हैं। यहाँ पर सी कितना निकला है, 1, और यहाँ पर 3, तो 3 बराबर 1 के हैं, तो हमको बताना है 2 बराबर कितने के हैं। हमको यहाँ से भी पता चल जाएगा, 3 बराबर 1 के, तो 1 बराबर 1/3, और बी की कितनी है, 2, तो 2 बराबर, तो आएगी बी की क्षमता 2/3, बी की क्षमता 2/3 आ गई, तो यहाँ भी बी की क्षमता 2/3 ही होगी। अच्छा, दोनों लोगों की मिलाकर कितनी है, 1 है, 1 में से 2/3 बी की है, तो अगर 1 से हम 2/3 घटा लें तो हमको ए की क्षमता पता चल जाएगी। तो 3 के 3, 3 से 2 गया, 1 बचा, ये आ गई हमारी, ये हमारी आ गई ए की क्षमता। अब ए की क्षमता आ गई, फिर सवाल में पूछा गया है कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता से हम कुल कार्य को डिवाइड करेंगे। कुल कार्य कितना है, 30, 30 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो 1 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 3 90 दिन। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी से 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु
कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ज्ञात कीजिए कि यह कितने दिन में समाप्त हुआ। तो इसके पहले वाली एक्सरसाइजों में हम लोग जब हल कर रहे थे तो उसमें जो पहले कार्य छोड़कर जाएगा हम उससे उतने दिन एक्स्ट्रा कार्य करा लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी 20 दिनों में। ये इनके द्वारा लिए गए दिन है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 20 ही आएगा। डिवाइड करेंगे 10 दूनी 20 और 20 इक्के 20। ये इनकी क्षमता आ गई। और आगे वाली लाइन में बोला गया है परंतु कार्य समाप्त होने से पहले ए ने कार्य छोड़ा है 2 दिन पहले। अगर 2 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है तो इससे हम कार्य कराएंगे। एक दिन में 2 कार्य करता है, 2 दिन में कितने कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा। तो उतने ही कार्य यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब हमारे कुल मिलाकर कार्य कितने होंगे? 24। 24 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 2 1 3, 3 1 3, 3 8 24। हमारा आंसर आ गया 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 5 में बोला गया है ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य के 2/3 भाग को पूरा कर दिया है। शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में। फिर आगे वाली लाइन में बोला गया है, आगे वाली लाइन में बोल रहे हैं कि ए बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग, यानी ए बी 2/3 भाग 12 दिन में करते हैं। तो पूरा भाग 2 1 2, 2 6 12 और 6 18 दिन। ए बी कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में पूरा करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 180 और ये हो गया हमारा कुल कार्य। ये इनके द्वारा लिए गए दिन है। डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ये 9 आएगा और ये 10 आएगा। ये क्या है? इनकी क्षमताओं का अनुपात है। यहां से हमें देखेंगे अगर ए की क्षमता है 6 तो यहाँ भी ए की क्षमता 6 ही होगी, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 10, क्योंकि यहाँ पर बी भी लगा है। अगर ए की क्षमता 6 तो बी की कितनी है? 4। ए की क्षमता 6 और बी की कितनी लेकर के आई? 4। अगर बी की क्षमता 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगी, लेकिन यहाँ पर 9 है। इसका मतलब सी भी साथ में है, तो सी की क्षमता कितनी है? 5 है सी की क्षमता। आगे बोला गया है शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा? शेष कार्य, अच्छा शेष कार्य यानी 2/3 भाग पूरा हो गया है। अब 180 का 2/3 पूरा हो गया है, यानी 3 के 3, 3 छक्के 18, 0 6 दूनी 12। 180 में से ये 120 कार्य पूरा हो गया, तो अभी बचा कितना? अभी भी बचा है 60 कार्य। 180 से 120 पूरा हो गया, अभी बचा कितना? 60। और ये करना किसको है? सी को। और सी की क्षमता कितनी है? 5। 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर 12 दिन। अगर सी इस कार्य को अकेले करेगा तो कितने दिन लेगा? तो आंसर है आपका 12 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 से 2/3 दिन में, ए ने इस पर 3 दिन, बी ने इस पर 4 दिन तथा शेष कार्य को सी ने किया है, तो प्रत्येक अगर अलग अलग काम करे तो ये कितने कितने दिन लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है ए बी मिलकर 12 दिन में, बी सी 6 से 2/3। ए बी 12 दिन, बी और सी 6 से 2/3, 6 से 2/3 यानी 6 18 2 20, 20/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम रब कर रहे हैं। इसके आगे बोला गया है ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया है, ए ने इस पर 3 दिन, बी ने 4 दिन तथा शेष कार्य सी ने 7 दिनों में समाप्त कर दिया है। बोला गया है अलग अलग ये कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें देखो बी तो दे रखा है, इससे हमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा किसकी कितनी क्षमता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, इससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60, 3 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9 आएगा। यानी ए बी की कैपेसिटी 5 है और बी की कैपेसिटी कितनी है, 9 है। इसमें एक कार्य करेंगे हम कि दोनों लोगों को साथ साथ कार्य कराते रहेंगे। ए ने 3 दिन तक कार्य किया है तो हम बी को भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि हमको ए बी की कैपेसिटी मालूम है। ए 3 दिन तक कार्य करता है तो ए और बी को 3 दिन तक कार्य कराएंगे। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिन में 15 कार्य करेंगे। इसके बाद अभी बी ने ए के साथ 3 दिन कार्य कर लिया है, अब बी अधिकतम कितने दिन कार्य कर सकता है, तो बी अधिकतम अब 1 दिन और कार्य कर सकता है। और बी के साथ हम सी को भी कार्य कराएंगे, लेकिन बी मैक्सिमम 1 दिन कार्य कर सकता है तो सी को भी 1 दिन ही कराएंगे। 9 × 1 यानी 9 कार्य हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितने कार्य हो गए, 24 कार्य हो गए। कितने में से, तो 60 में से बचे कितने, 36 कार्य। 36 कार्य बचे हैं। अब कार्य बचे हैं 36। अब सी के पास, सी ने 1 दिन बी के साथ कार्य कर लिया, सी के पास दिन बचे हैं 6। सी को ये कार्य करना है, शेष कार्य कितना है 36। ये करेगा कौन, तो सी ही करेगा। सी 6 काम 36 दिन में करेगा तो एक काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ये सी की क्या आ गई, क्षमता। ये सी की क्षमता है। अच्छा, अगर सी की क्षमता 6 है, इसका मतलब बी की कितनी है, सी की क्षमता अगर 6 है तो बी की कितनी है, 3 है। अगर बी की क्षमता 3 है तो यहां पर ए की कितनी होगी, ए की क्षमता 2 होगी। फिर पूछा है ये लोग अगर अलग अलग काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। काम कितने थे, 60 थे। टोटल काम कितने थे, 60। अगर ए करेगा तो 60 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ए को लगेंगे 30 दिन। उसी तरीके से बी करेगा, काम कितने हैं 60 और बी की क्षमता कितनी है 3, यानी बी करेगा तो 20 दिन लेगा। उसी तरीके से सी करेगा, यही 60 काम अगर सी करेगा, सी की क्षमता कितनी है 6 है, तो ये कितने दिन लेगा, 10 दिन। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, ए बी सी 10, 30 और 60 दिन। ए बी सी 10, 30 और 60 दिन। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी 60 ही आएगा। डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये है इनकी क्षमताओं के अनुपात। इसके बाद प्रश्न में बोला गया है एक दिन ए के साथ बी मदद करने के लिए आएगा और एक दिन ए के साथ सी मदद करने के लिए आएगा। यानी पहले दिन ए और बी करेंगे तो कितने कार्य हो गए, 6 2 8। अगले दिन ए के साथ कौन करेगा, ए के साथ सी करेगा। अब की दूसरे दिन कौन कितने कार्य हो गए, 6 1 7। पहले दिन 6 और 2 8, दूसरे दिन 6 1 7। कुल मिलाकर कितने कार्य होंगे, 15। और कितने दिनों में होंगे, 2 दिनों में। 2 दिन में कितने कार्य हो जाएंगे, 15 कार्य। हमको कुल मिलाकर कार्य कितने कराने हैं, 60। तो हम 15 में से कितने से गुणा कर दें, तो 4 से गुणा कर दें तो इधर 60 हो जाएगा और इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिन और इधर 60 काम हो जाएंगे। यानी आपका आंसर क्या हो गया फाइनल, 8 दिन। ये हो गया प्रश्न नंबर 7। इसके बाद अगले प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिनों में समाप्त हुआ है। कार्य प्रारंभ होने से कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा है। यानी कहने का मतलब यह है, सवाल में बोला गया है जो 10 आदमी इस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 4 आदमी छोड़कर ना गए होते तो ये कार्य 40 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस कारण छोड़कर गए तो 50 दिन लग गए। दिन कितने दिन लग गए एक्स्ट्रा, 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो पहले देखते हैं सवाल 8 नंबर। 10 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ दिन तक कार्य किया है। यानी कुछ दिन मतलब x दिन तक कार्य किया है, x दिन तक कार्य किया है। उसके बाद 4 आदमी ने कार्य को छोड़ दिया है। यानी कार्य कितना हो गया, 40 में से x कार्य हो गया है। अगर 40 में से x कार्य हो गया है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, 40 माइनस x। ये 10 आदमियों का कार्य कितना बचा है, 40 माइनस x कार्य बचा है। इसको ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 40 माइनस x। फिर आगे आगे बोल रखा है कि 4 आदमी इसको छोड़कर चले गए हैं। अभी आदमी कितने बचे हैं, 6 आदमी कितने बचे हैं, 6। और इस कारण इनको 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर जो 10 आदमी ही होते तो यह काम पूरा हो जाता है इतने दिनों में। लेकिन अभी जो छोड़कर चले गए जिसके कारण उनको 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए, 40 से 50 दिन लग गए। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, 40 माइनस x और प्लस ये 10 दिन। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, 40 10 50 और 40 10 50, 50 और 6 का गुणा कराएंगे 300 माइनस 6x। 400 को इधर लाएंगे, एक 300 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ये इधर आएगा तो घट जाएगा और ये वाला भी इधर जाएगा तो ये वाला भी घट जाएगा। कितना बचेगा, 4x। डिवाइड करेंगे, x बराबर कितना आया, 25। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है किसी कार्य को पूरा करने के लिए x y z को क्रमशः 8 दिन 12 दिन और 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद y उतने दिन तक कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे।
प्रश्न नंबर 9। कितने लोग हैं? 3 लोग, एक्स वाई और जेड। इनको दिन लग रहे हैं 8, 12 और 16। 8, 12 और 16 दिन लग रहे हैं इनको। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 48। 8 6 48 और ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ये हो गई इनकी क्षमता। फिर प्रश्न में बोला गया है कि एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है। एक्स एक दिन में 6 कार्य करेगा, ये इसकी क्षमता है, यानी एक दिन में एक्स 6 कार्य करेगा। एक दिन में अगर 2 कार्य करे, एक दिन में 6 कार्य करता है तो 2 दिन में कितने कर देगा? 12। 48 में से 12 कार्य हो गए और इधर दिन कितने हो गए? 2। उसके बाद बोला गया है वाई उतने दिन तक कार्य करेगा जब तक जेड के लिए 25% कार्य न रह जाए। अभी देखेंगे 48 का 25% कितना होगा? 25%, 25/100, 25 के 25, 25 चौको 100 और ये काटेंगे तो कितना आएगा? 12 दिन। यानी जेड कितने दिन तक कार्य करेगा? यानी जेड कितने काम करेगा? 25% काम, यानी 12 काम करेगा। अच्छा, जेड की क्षमता कितनी है? 3। तो जेड को ये काम करने में कितने दिन लगेंगे? 12। 25% काम है, नहीं 48 का 25% 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 दिन। जेड ने कितने दिन लिया? 4 दिन। और इधर एक्स ने कितने दिन ले रखे हैं? 2 दिन। एक्स ने कितने दिन लिए हैं? 2 दिन। अभी कार्य कितना हो गया? 12 कार्य इधर हो गया और 12 इधर हो गया। कुल मिलाकर 12 12 24 हो गया। कितने में से? 48 में से। 48 में से 24 कार्य हो गए हैं। अभी बचे कितने हैं? यानी 24 कार्य और बचे हैं। तो इन बचे हुए कार्य को कौन करेगा? बचे हुए कार्य को वाई करेगा। वाई एक दिन में कितने कार्य करता है? 4। तो इसको ये 24 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? तो 6 दिन लगेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन चला है? छह दिन, 2 दिन और ये 4 दिन, कुल मिलाकर 12 दिन। पूछा गया कार्य कितने दिन चलेगा? तो कार्य 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन में कार्य समाप्त हो गया। ये हो गया प्रश्न नंबर 9 का आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बोल रखा है ए बी से कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है और बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में समाप्त हुआ? जो कार्य पहले छोड़कर जाएगा उससे हम उतने ही दिन करवा लेंगे, लेकिन जो बाद में जा रहा है उसके कार्य कुल कार्य में से घट जाएंगे। तो ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, एबीसी किसी कार्य को 24, 32 और 64, ए बी सी 24, 32 और 64 दिन लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 192। इनका एलसीएम कितना आएगा? 192। डिवाइड करेंगे, ये 8 आएगा और ये आएगा 6 और ये आएगा 3। ये है इनकी क्षमता। उसके बाद सवाल में बोल रखा है ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। 6 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। ए एक दिन में कितने कार्य करता है? 8। तो 6 दिन में कितने कर देगा? 48 कार्य कर देगा। 192 में से 48 कार्य इसने कर दिया। उसके बाद बोला है कार्य समाप्त होने से पहले बी ने कार्य छोड़ा है 6 दिन पहले। बी एक दिन में 6 कार्य करता है तो 6 दिन में कितने कर देगा? 36। ये पहले छोड़ के जा रहा है तो इससे हम उतने ही काम करा लेंगे, यानी इसमें कार्य हम ऐड कराएंगे। तो देखते हैं कितना बचता है। इन दोनों को जो घटाएंगे तो 12 बचेगा, माइनस का 12 और इसमें घटाएंगे तो बचेगा 180। 180 कार्य हमारा बच गया। अभी ए तो छोड़ के जा चुका है, ए हमारा छोड़ के जा चुका है। अब बचा कौन? बी और सी। अब बी की क्षमता कितनी है? 6 और सी की क्षमता कितनी है? 3। कुल मिलाकर 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 20 दिन। ये हो गया प्रश्न नंबर 10। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। उसमें बोल रखा है ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 40 घंटे में समाप्त कर सकता है।
दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग बताओ। तो मजदूरी उसी हिसाब से बटेगी जो जितना कार्य दक्ष होगा, यानी जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा वो उतने पैसे कमाएगा। ये तो विधि का विधान है, जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा है वो उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। सवाल में देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में ए 30 घंटे तक और बी 40 घंटे तक। ए 30 घंटे और बी 40 घंटे। ए अगर जो 30 घंटे में समाप्त कर सकता है तो बी 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। एलसीएम लेंगे 120 आएगा। ये 4 और ये 3, ये है इनकी क्षमता। और जितनी क्षमता होगी उसी अनुपात में इनको पैसे मिलेंगे। दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 7। 4 और 3 7। और पैसे कितने कमा रहे हैं? 770। सॉरी 770। 7 बराबर 770, तो 1 बराबर, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 110। 1 बराबर 110, तो 4 बराबर 440 और 3 बराबर 330। पूछा गया सवाल में किसका भाग पूछा गया है? ए का। ए का भाग पूछा गया, तो ए का भाग कितना है? 440। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है ए 2/5 भाग 12 दिन में। ए 2/5 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग यानी पूरा भाग, 2 1 के 2, 2 छक्के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी ए कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। फिर आगे बी के लिए बोल रखा है, बी के लिए बोल रखा है 3/4 भाग 15 दिन में। 3/4 भाग 15 दिन, तो 1 भाग यानी पूरा भाग, 3 के 3, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, यानी बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। डिवाइड करेंगे, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। ये है इनकी क्षमता। अब आगे बोला गया है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत आसान है। दोनों मिलकर एक दिन में ये 2 कार्य करता है, 3, तो कुल मिलाकर कितने कार्य करेंगे एक दिन में? तो 5 कार्य कितने कर रहे हैं? 60। 60/5 कितने बार जाएगा? तो 12 दिन लेंगे दोनों मिलकर ये कार्य करने में। यह प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में बोल रखा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कितने लोग हैं? 2 लोग, ए और बी। ए और बी। आगे बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी अगर ए 1 कार्य करेगा तो बी कितने कर, सॉरी, तो सवाल में बोल रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी बी 1 कार्य करेगा तो ए कितने कर देगा? 2। ये क्या है? इनकी क्षमता। आगे बोल रखा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा, एक दिन में ये कितने कार्य करते हैं? 3। तो स्वाभाविक सी बात है 21 दिनों में कितने कार्य किए होंगे? तो 21 से गुणा कराएंगे, 3 के 3, 3 दूनी 6, यानी 63। फिर आगे पूछा गया है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता 2 है, कार्य कितने हैं? 63। 63/2, यानी 63 का आधा करेंगे तो 31 सही 1/2 दिन।
ये है आंसर प्रश्न नंबर 13 का। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर में बोल रखा है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? प्रश्न नंबर 14। दो लोग हैं ए और बी। फिर आगे बोल रखा है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी अगर बी एक कार्य करेगा तो एक दिन कार्य कर देगा 2। ये क्या है इनकी क्षमता। और जो क्षमताओं का व्युत्क्रम होता है वो दिन होते हैं। इनका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 2। यानी ए अगर 1 दिन लेगा तो बी कितने दिन लेगा? 2 दिन लेगा। फिर आगे आगे प्रश्न में बोला गया है ए बी से 20 दिन कम लेता है, यानी दिनों में कितने का अंतर है यहाँ पर? 1 का। और प्रश्न में कितने का अंतर है? 20 का। अगर 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका 40 ही आएगा। क्षमता हमको पहले से ही पता है, पूछा गया है दोनों लोग मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। 1 दिन में ए 2 बी 1 काम, यानी दोनों लोग 1 दिन में 3 काम करते हैं। काम कितने करने हैं? 40। 40/3 यानी 11 सही 1/3। 4 3 39 1 40, 40/3 दिन। यह है प्रश्न नंबर 14 का आंसर।